देश की सरहदों पर जान न्यौछावर करने वाले जाबाज जवानों के हक में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर पूर्व सैनिकों के इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। चौधरी ने स्पष्ट कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस 30 जनवरी तक देशव्यापी अभियान चलाएगी, जिसके बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी ने इस मसले पर कर्नल रोहित चौधरी से खास बातचीत देखी। मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय रोहित चौधरी। कर्नल रोहित चौधरी एआईसीसी के चेयरमैन हैं, एक्स सर्विसमैन के। सर, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा मकसद है कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जिसकी जिम्मेदारी है कि जो पूर्व सैनिकों का इलाज है वो सही तरीके से किया जा सके। हमारे देश के सैनिकों का और देश का एक कोवेनेंट बॉन्ड है कि देश का सैनिक जो है सवाल नहीं करता है, जब लड़ाई लड़ने जाता है अपनी जान देने को तैयार रहता है, तो उसको एक गारंटी होती है कि हमारे पीछे से हमारे परिवार का लुक आफ्टर किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ये देश की एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए उसने अपना काम किया। अब देश की जिम्मेदारी है कि जो एक एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बनाई गई थी कि ये कैशलेस और कैपलेस रहेगी, उनके लिए इलाज में जो कुछ भी उनके खर्चा होगा वो पूरी तरह से दिया जाएगा। तो आज वो हालात ऐसे हैं कि ये स्कीम फंड अवेलेबिलिटी की वजह से, फंड ना होने की वजह से पूरी तरह से चरमराई हुई है। जो जिस तरह से 3.5-4 हज़ार करोड़, 6 हज़ार करोड़ बैकलॉग पीछे से चला आ रहा है, साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। आज ये 6 हज़ार करोड़ का जो बैकलॉग है पिछले सालों का, और आज जो बजट दिया जाएगा, वो बजट दिया गया है, आवंटित किया गया है, वो 8 हज़ार करोड़ का है। तो 6 हज़ार करोड़ तो पिछले वाले बिल्स में चले जाएंगे। जो इस साल का जो खर्चा है वो 14 हज़ार करोड़ का इलाज का खर्चा। 30 जनवरी तक जो आपकी मुहिम चलेगी, ये किस तरीके से चलेगी और उसके बाद फिर आपका मकसद क्या होगा? देखिए, हमारी मुहिम बिल्कुल क्लियर है। हम स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अंदर राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके बिलों को पास नहीं किया जा रहा है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, या इलाज मेडिसिन नहीं मिल रही है, या उनके इलाज के लिए जो जिस तरह से 75 हज़ार रुपये का एक खर्चा, जो बिल्स, जो अमाउंट दिया जाता है एक किडनी के लिए या किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए, वो इनएडिक्वेट है। तो इनएडिक्वेसी ऑफ फंड की वजह से ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बिल्स एक साल तक लंबित रहते हैं, तो उनकी वायबिलिटी नहीं बनती है। तो इस सारे को देखते हुए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है। जवानी देश को दी है, उनका बुढ़ापा सिक्योर होना चाहिए, यही मुहिम है ये कांग्रेस की। देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख के बाद किस तरीके के स्टेप इसमें लिए जाते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, कांग्रेस मुख्यालय।